हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम समझने जा रहे हैं ड्राइंग वाले पार्ट को। ड्राइंग वाले पार्ट में जो सबसे पहला चीज़ है वो है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे मान लीजिए आप ये किसी कारण से इस तरीके से डिलीट कर देते हैं या फिर आपके पास ब्लैंक पेज है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने लिए इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर सकते हैं। फिर आगे आप राइट कीजिए, बाकी आप इसका फॉन्ट जैसे इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करते रहिए, साइज़ बड़ा छोटा जो भी चीज़ें इससे पहले वाली वीडियोज़ में आपने देखा है। ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है, हमारे पास शेप्स हैं। शेप्स में हमारे पास ये कई सारे शेप्स हैं, इनमें से जो आपको शेप ड्रॉ करना है आप ले लीजिए। करना क्या है, जिस भी शेप को ड्रॉ करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, फर्दर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, एमएस वर्ड वाला पार्ट अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। जैसे इसके मल्टीपल कॉपी बनाना है, जैसे बाहर अभी देखिए कहीं सेलेक्टेड नहीं है, मैंने एक बार सेलेक्ट किया माउस से, कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से, देख रहे हैं मैं मल्टीपल कॉपीज बना सकता हूँ एक ही बारी में। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, अब अगर शेप इंसर्ट कर लिया है, शेप का कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको कलर चाहिए। ठीक है। दूसरा, शेप का आउटलाइन यानी शेप का जो बॉर्डर है वो किस कलर में चाहिए। ऐसे में दिखाई कम दे रहा होगा तो शेप की इसकी आउटलाइन की विड्थ आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। और ज़रूरी नहीं है कि शेप जिस स्ट्रक्चर में आ गया वही रहेगा। जैसे कहने का अर्थ ये है कि ये अभी एक रेक्टेंगल है, क्या इस रेक्टेंगल से मैं कोई और शेप दे सकता हूँ? यस। जब भी आप शेप के ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर एक ऑप्शन खुलेगा फॉर्मेट। यहाँ फॉर्मेट में आइए, एडिट शेप में जाइए, यहाँ पे एडिट पॉइंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आप इस रेक्टेंगल को अभी जनरली देखिए मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, दिख रहा है, रेक्टेंगल से मैंने बना दिया इसको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, देख रहे हैं, है ये रेक्टेंगल ही, लेकिन अब मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको अपने हिसाब से। और भी फर्दर जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट नहीं है पकड़ने का, यहीं पे क्लिक करिए और यहीं से पकड़ के उठा लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का शेप, यानी जरूरी नहीं है शेप जिस स्ट्रक्चर में है वैसा ही रहेगा, आप अपनी मर्जी से जो भी शेप देना चाहें उस शेप को चेंज कर सकते हैं। अगली चीज समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल लगा लिया, इसके ऊपर एक सर्कल लगा दिया। सर्कल पता चलेगा नहीं इसलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं गोल्ड में थोड़ा। ठीक है, और इसके ऊपर ले लेते हैं एक ट्राइंगल। ठीक है, चलिए अभी तो देखिए आपको आइडिया लग रहा है कि सबसे नीचे है रेक्टेंगल, उसके ऊपर है एक दूसरा गोल्डन कलर में, और एक आ गया हमारा येलो। अब मैं चाहता हूँ ये ट्रायंगल चला जाए सर्कल के पीछे, तो क्या कोई ऑप्शन है? वही चीज़ मैं आपको समझ, इस तरीके राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर शेप को पकड़ के आइए अरेंज, इस अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट मतलब सबसे आगे लाना है, बैक पीछे भेजना है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये कुछ ऑप्शन है। ग्रुप वाले ऑप्शन अभी खुलेंगे जब मैं दो स्ट्रक्चर को एक साथ होल्ड करूंगा तब। ठीक है, रोटेट करना है, यहीं से आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट नहीं करना तो किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, स्ट्रक्चर बोले तो शेप के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो एक गोला सा बना हुआ आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करके इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इनसे बड़ा छोटा। चलिए अब देखते हैं कि इनको आगे पीछे कैसे करना है। जैसे मैंने क्लिक किया अरेंज पे और मैंने क्लिक कर दिया सेंड टू बैक, देख रहे हैं सबसे पीछे चला गया वो। अब अगर वापस बाहर लाना है ब्रिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आ गया। किसी कारण से मान लीजिए शेप एक ऐसी जगह पे है कि आप उसे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं ट्रायंगल को पकड़ नहीं पा रहा था, अभी तो मैं पकड़ पा रहा हूँ। इसके लिए ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन पेन। सेलेक्ट के अंदर जाएंगे, सिलेक्शन पेन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं हर एक ऑप्शन को पकड़ने का मेरे पास, मतलब जो भी मेरे पास स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करने का यहाँ से ऑप्शन आ रहा है। रेक्टेंगल होल्ड करना है मैं कर पा रहा हूँ, वहीं पे मान लीजिए ट्रायंगल यहाँ पीछे है, जैसे मैंने क्लिक किया देख रहे हैं ट्रायंगल सेलेक्ट हो गया, और डिलीट बटन दबा दो तो डिलीट भी हो गया। ये हो गया सिलेक्शन पेन का कमाल। ठीक है, और अरेंज में कुछ ऐसा नहीं है। चलिए एक और चीज़ समझ लेते हैं। जब भी कोई आप स्ट्रक्चर लेते हैं उसके ऊपर यदि आपको इस तरीके का येलो डॉट सा दिखाई दे, दिख रहा है येलो डॉट हल्का देखिए अलग सा, तो इसको पकड़ के आप स्ट्रक्चर को इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इससे मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं चाहता हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये सर्कल एक दूसरे के ऊपर चिपक के एकदम फिक्स हो जाए, मतलब ये चेंज ना हो। देख रहे हैं अभी मैं सर्कल हिला रहा हूँ, सर्कल अलग जा रहा है, ट्रायंगल अलग। इन दोनों को अगर एक साथ करना है तो इसी के लिए एक ऑप्शन आता है ग्रुपिंग का, यानी सर्कल को क्लिक किया, अब कंट्रोल प्रेस करके दूसरा स्ट्रक्चर क्लिक कर लीजिए, स्ट्रक्चर इन द सेंस शेप को क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए ग्रुप पे।
यहाँ नहीं दिख रहा, कंट्रोल जी कर दीजिए या फिर यहाँ से आ जाइए। ठीक है, ग्रुप। जैसे ही मैं यहाँ ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो अब देख रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर हो गया एक। ठीक है, अगर मैं साइज छोटा कर रहा हूँ तो देखिए एक साथ अब साइज छोटा और बड़ा हो रहा है, यानी दो अब ये अलग नहीं, ये एक सिंगल के रूप में इसे ट्रीट कर रहा है। और अलग करना है तो वापस ग्रुप पे जाके अनग्रुप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग हो गए। और ड्राइंग में हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये हो गया। क्विक स्टाइल में, अच्छा चलिए यहीं पे एक नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन, लिखा था ना नीचे सेकंड जनरेशन, ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर इस पूरे बॉक्स का मुझे डिज़ाइन चेंज करना है, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और हम आ गए क्विक स्टाइल पे, तो अब आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मतलब जिस जिसके ऊपर लेके जा रहा हूँ वहाँ वैसा वैसा डिज़ाइन आता चला जा रहा है। तो ये क्विक स्टाइल है। अगर आपको कलर फॉर्मेटिंग और ये चीज़ें क्विकली चाहिए तो उसके लिए है, नाम में ही है उसका क्विक स्टाइल। ठीक है, जैसे क्लिक किया देख रहे हैं तुरंत एक बढ़िया डिज़ाइन बन गया। चलिए, अगला है हमारा शेप फिल। तो वही है शेप, जो कलर भरना है उसके रिगार्डिंग। इसमें नो फिल, ई आई ड्रॉपर, मतलब अगर स्क्रीन पे कोई दूसरा कलर है उसको पिक करना चाह रहे हैं पिक्चर, इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे कोई पिक्चर अगर फिल करना होता, जैसे मान लीजिए ये भरते हैं। ठीक है, ये जिराफ की इमेज उसके अंदर फिल हो गई। ठीक है, ये एक काम हो गया हमारा। शेप फिल में और है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यानी कलर का आप कोई डिज़ाइन बनाने भरना चाहते हैं या फिर मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे, ग्रेडियंट फिल पे जाएंगे, कई मल्टीपल कलर भी एक साथ लगा सकते हैं। ये मैंने एमएस वर्ड में अच्छे से समझाया हुआ है ग्रेडियंट फिल, तो वहाँ जाके देखिए। एक साथ आप मल्टीपल कलर भी फिल कर सकते हैं किसी बॉक्स में। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सॉलिड कलर भर दिया है तो वही सॉलिड कलर ही उस पर अप्लाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक साथ 5 कलर एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हमने भर दिया। बाकी इसको डिज़ाइन, मतलब किस तरफ से कलर किस तरफ को बढ़ना चाहिए, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कोई पैटर्न फिल करना है जैसे ये लाइन या कुछ ऐसा, ये भी आप यहाँ से भर सकते हैं। ये हो गया आपका शेप फिल। शेप आउटलाइन, जो शेप है उसका आउटलाइन कैसा चाहिए आपको, थोड़ा मोटा आउटलाइन चाहिए, ये लाइन वाइज आउटलाइन चाहिए, ऐसे में दिख नहीं रहा होगा, वेट बढ़ा देते हैं इसका, दिख रहा है। अगर आपको मान लीजिए इस तरीके का इसका बॉर्डर चाहिए उसके लिए बना सकते हैं। और शेप इफेक्ट, शेप इफेक्ट में मतलब आपको जैसे 3D रोटेशन ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं वो पीछे जो सबसे पहले रेक्टेंगल था वो किस तरीके से रोटेट हो गया। अब अगर इस तरीके का ये दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा शेप इफेक्ट। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, जर्नी केवल इसी के लिए है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स पे भी हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, देख रहे हैं जर्नी है कि शेप ही उस तरीके से रोटेट करेगा, आपका टेक्स्ट बॉक्स को भी रोटेट करा सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। अगला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड में सिंपल सी चीज़ें हैं, जो भी हमारे स्लाइड पे लिखी हुई चीज़ है उसको हम ढूंढना चाहिए। जैसे मान लीजिए जेनरेशन मैंने टाइप किया, फाइंड नेक्स्ट क्लिक किया, तो वो हर पेज पे जहाँ जहाँ जनरेशन लिखा है वो उसको ढूंढ के ला रहा है। ये हो गया जनरेशन। मैच केस पे क्लिक कर देंगे, यानी जहाँ जनरेशन सिर्फ स्मॉल में लिखा होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल वाला जनरेशन देखिए नहीं पकड़ रहा। ये हो गया। और कुछ है इसमें, मतलब सेम टू सेम वर्ड मिलना चाहिए। रिप्लेस, सबसे अच्छा रिप्लेस यहाँ से समझिए। रिप्लेस में दो ऑप्शन है, एक रिप्लेस है कि एक वर्ड के बदले दूसरा वर्ड। ठीक है, यहाँ जनरेशन की जगह पे मुझे कोई और वर्ड इंसर्ट करना है, वो चीज़ मैं यहाँ टाइप करके रिप्लेस क्लिक कर दूंगा, रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऑल क्लिक कर दूंगा तो पूरे के पूरे स्लाइड में जहाँ भी कहीं ये वर्ड होगा वो इस वर्ड से चेंज हो जाएगा। लेकिन दूसरी कमाल की चीज़ या जो आपको सबसे अच्छी लगेगी वो लगेगी ये रिप्लेस फॉन्ट। अब एक केस ले लीजिए कि मान लीजिए आपके बॉस ने बोला था पूरा का पूरा पीपीटी बनाने के लिए, आपने पीपीटी बनाया और एंड में वो कहते हैं कि भाई जहाँ जहाँ आपने कैलिबरी बॉडी यूज़ किया है वहाँ कैलिबरी बॉडी की जगह एरियल यूज़ करना था। ठीक है, जैसे कैलिबरी की जगह आपको यूज़ करना चाहिए था अल्जेरियन या फिर कोई सा भी मान लीजिए, ये यूज़ करना था। ठीक है, अब मैं आ गया रिप्लेस पे, ठीक है ना, जैसे मैंने रिप्लेस किया वो पूरा का पूरा जहाँ पर भी वो फॉन्ट होगा, जैसे इस जगह पे ये फॉन्ट यूज हुआ था कैलिबरी तो ये चेंज कर दिया, ये जगह पे कैलिबरी चेंज हो गया, यहाँ पे भी कैलिबरी था तो ये भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिप्लेस में फॉन्ट। ठीक है, एक ही बारी में सारा फॉन्ट फिक्स करने का जुगाड़ है यहाँ पे। चलिए कंट्रोल जेड कर देते हैं, अंडू।
अगला है सेलेक्ट। सेलेक्ट में एक है सेलेक्ट ऑल, यानी कंट्रोल ए जो आप क्लिक करते हैं वो चीज़। अगला है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा समझ आएगा यहाँ पे। ठीक है, दोबारा आते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन हो गया, और इस तरीके से जैसे हमने ड्रॉ किया एक बारी में सेलेक्ट कर लिया उसने। अगला है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में आ जाएंगे, जो भी शेप वगैरह है वो यहाँ से डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ दो तीन सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से कंट्रोल प्रेस करके हो सकता है। हाइड करना है हाइड कर दीजिए, शो करना है शो कर दीजिए, डिलीट करना है तो जिस भी आइकन के ऊपर यहाँ क्लिक करके दबाएंगे वो चीज़ आउट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा एडिटिंग से रिलेटेड और ड्राइंग से रिलेटेड। ड्राइंग को ज़्यादा डिटेल में हम समझेंगे, या फिर फॉर्मेटिंग वाले को आप एम एस वर्ड वाली वीडियो से ही कवर करने का कोशिश कीजिएगा। नहीं तो आगे बढ़ते हुए अगर लगा कवर करना चाहिए इसमें भी तो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।